नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके विरोधी सफेद झूठ बोलते हैं? राहुल गांधी ने अमेरिका में जो झूठ फैलाया उसका जवाब अमेरिका से ही आया है। 21 जून से 24 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में स्टेट विजिट पर रहेंगे, बाइडेन के खास मेहमान होंगे और 22 जून को अमेरिकी संसद की ज्वाइंट मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। राहुल को सीधे अमेरिका से जवाब देंगे। विपक्ष के बड़े बड़े नेता जैसे राहुल, ममता, अखिलेश, केजरीवाल, नीतीश, ओवैसी, ये सारे बड़े नाम बार बार कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जबकि अमेरिका क्या कह रहा है कि भारत तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। और क्या हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होता है? क्या चुनाव सिर्फ नाम का होता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोग किस तरह से सफेद झूठ बोलते हैं? ऐसे लोगों का कवच क्या है? आज हम उसी कवच का पॉलिटिकल टेस्ट करेंगे। कवच पर मोदी के दुश्मनों का कपट, इसमें 24 वाला पॉलिटिकल स्टंट। राहुल गांधी का कवच क्या है? वो कौन सा कवच है जो राहुल को बचाता है? राहुल का फ्रंट कौन है? राहुल के पीछे कौन खड़ा है? कवच टॉप ट्रेंडिंग, क्या इसके पीछे है मोदी विरोधियों की कोई सेटिंग? मंगलवार को हैशटैग कवच पर 2 लाख से ज्यादा ट्वीट्स, 7 लाख से ज्यादा लोगों तक हैशटैग कवच की पोटेंशियल रीच। कौन ट्रेंड करा रहा है ये हैशटैग? कहां कहां से फैलाया जा रहा है एंटी मोदी सेंटीमेंट? तमिलनाडु में कवच पर 100% सर्च इंटरेस्ट, हिमाचल में 82%, बंगाल में 80%, कर्नाटक में 76%, पंजाब में 70%। राज्य कोई भी हो, इंटरनेट पर कवच को ढूंढने वालों का परसेंटेज 50+ ही है। कवच की आड़ में मोदी के दुश्मन छल कपट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मोदी के पोस्टर के साथ ये लिख रही है। कांग्रेस के नेता हेट मोदी क्रोनोलॉजी वाली स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं। तो क्या कवच वाली स्क्रिप्ट का डिक्टेशन विदेश में बैठे राहुल कर रहे हैं? और क्या आला कमान के इशारों पर ही ऐसे आपत्तिजनक पोस्टर्स छप रहे हैं? क्या एक आपदा को मोदी के दुश्मनों ने अपने सियासी फायदे के तौर पर इस्तेमाल करने की सुपारी ले ली है? अखिलेश, ममता, केसीआर, तेजस्वी, केजरीवाल, मोदी के सारे दुश्मन इस वक्त भले ही अलग अलग, लेकिन मोदी पर टारगेटेड अटैक करने के लिए सबने अपने हाथ में कवच थाम रखा है। एक ट्रेन दुर्घटना के बाद कवच को किस तरह प्रधानमंत्री के खिलाफ कपट का हथियार बनाया गया, उसकी डिटेल आगे देंगे। पहले बात राहुल की करते हैं, जो कहते तो हैं कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। मैंने बोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। लेकिन राहुल के बयान की इधर सच्चाई है कि उन्होंने मोदी के खिलाफ नफरत की शॉपिंग मॉल खोल रखी है। राहुल अमेरिका में थे, मोदी की बुराइयां कर रहे थे। लंदन पहुंचे तो सेलिब्रिटी किड्स के साथ लंच करते दिखे। मगर राहुल के फॉरेन टूर के बीच देख लीजिए ओवरसीज कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भारत के पीएम के लिए कितनी असभ्य भाषा का प्रयोग हुआ। अलग अलग दुर्घटनाओं की आड़ में बेहद ही आपत्तिजनक एजेंडा फैलाया गया। और होना इसका ऑर्डर ऊपर से ही आया था। तभी तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कैमरे पर आकर कहना पड़ा, राहुल की मोहब्बत की दुकान का सोच बोलना पड़ा। जब जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता है, जब जब भारत के नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न करते हो, आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हो और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे।
आपने नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद करिए, लोग भूल जाते हैं। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इन बोलने वालों के साथ जेएनयू में कौन खड़ा हुआ था? कौन गया था दूसरे दिन? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दूसरे दिन कौन खड़ा था? ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है। और यह हमेशा भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करने का, ये भूल जाते हैं। मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। वैक्सीन भारत की थी, सर्जिकल स्ट्राइक भारत के हित में किया गया था। तुम आर्मी से पूछ रहे थे, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, आत्मविश्वास तोड़ रहे थे। ये तुम्हारा रोल है, ये तुम्हारी राष्ट्रीयता है। दिस इज योर नेशनलिज्म। राहुल ने अमेरिका में बैठकर क्या क्या नहीं कहा। भारत में लोकतंत्र खतरे में, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है, मोदी ने सारी संस्थाओं को कब्जे में ले लिया है, भारत के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।